हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे शुक्र महादशा में केतु की अंतर्दशा के। केतु की अंतर्दशा शुक्र महादशा की आखिरी दशा होती है। अमूमन मैक्सिमम कुंडली में ये देखा गया है कि शुक्र महादशा में केतु की जो अंतर्दशा होती है लगभग अच्छी ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर दशा संधि का रूल एप्लीकेबल होता है। जिन भी व्यक्तियों की शुक्र महादशा अच्छी जाती है उनमें से 90% से ज़्यादा केसेस में देखा गया है कि उनकी शुक्र दशा भी काफ़ी अच्छी जाती है। यही रीज़न है कि जब शुक्र महादशा में केतु की अंतर्दशा जब शुरू होती है तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस उसमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी अंतर्दशा अच्छी जाएगी। स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर कुछ करियर से संबंधित और सेहत से संबंधित, इन दो चीज़ों से संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इन दो चीज़ों में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हड्डियों में दर्द की समस्या दिख सकती है आपको, दांतों का रोग हो सकता है, आपके दांत के अंदर कैविटी हो सकती है जिसके कारण आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है, चोट चपेट भी लग सकती है। करियर में जो आप ऊंचाइयां छूते जा रहे थे वहां थोड़ी सी ब्रेक लगने की संभावना दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि करियर एकदम खराब हो जाता है लेकिन आप में मान लीजिए आपके करियर में फ्लो आ रहा था, बूम कर रहे थे, आप ऊंचाइयों पे जाए जा रहे थे, लेकिन इस दिशा के शुरू होते ही कुछ ऐसा होता है कि आपको ब्रेक लग जाती है, आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है। नुकसान नहीं होता लेकिन फायदा भी नहीं होता। अब आपका अगर शुक्र अच्छा है तो केतु के नकारात्मक प्रभाव तो आपको कम ही देखने को मिलते हैं। जैसा मैंने बताया कि केतु की अंतर्दशा जब शुरू होती है तो स्टार्टिंग में आपको सेहत और करियर से संबंधित प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और नाते रिश्तेदारों से भी और घर में भी थोड़ा सा तनाव का वातावरण रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये दशा आगे की तरफ बढ़ती है तो क्योंकि सूर्य के साथ इसकी दशा संधि का लिंक बनता है तो यहाँ पे चीज़ें सुधरने लगती हैं। ओवरऑल अगर देखें तो शुक्र महादशा में केतु की महादशा का आपको बुरा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। उस पे भी अगर केतु महाराज आपकी कुंडली के उन भावों से संबंध बनाते हैं जिन भावों में अच्छे परिणाम देते हैं, जैसे 8वें में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, तीसरे में भी अच्छा परिणाम देते हुए देखे गए हैं, तो सबसे अच्छा परिणाम 8वें में देते हैं। या फिर आपकी कुंडली के जो भी कारक ग्रह हैं उनकी राशियों में विराजमान है, आपके लगन के शत्रु के राशि में नहीं विराजमान है, जिनकी राशि में है उन राशियों के साथ शुक्र की ट्यूनिंग अच्छी है, तो ये केतु की जो अंतर्दशा है ये काफी हद तक अच्छी चली जाती है। यहां आपको एक चीज का ये भी ध्यान देना है कि शुक्र महादशा में जब केतु की अंतर्दशा चलेगी तो शुक्र जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव से छठे, 8वें और 12वें भाव में केतु महाराज नहीं होने चाहिए। यानी मान लीजिए कि शुक्रदेव आपकी कुंडली के लग्न में बैठे हुए हैं, तो उस केस में अगर केतु महाराज छठे में बैठे होंगे, 8वें में बैठे होंगे या 12वें भाव में बैठे होंगे, भले ही 8वें भाव में केतु महाराज के अच्छे फल होते हैं, लेकिन क्योंकि वो शुक्र से अष्टम बैठ गए तो वो आपको अच्छे फल देने लायक नहीं रहेंगे। वो क्या करेंगे, आपके ससुराल, अगर शादी हो गई है तो आपके ससुराल में मान सम्मान में कमी आएगी, ससुराल वालों से विवाद हो सकता है, चाहे लड़का है चाहे लड़की।
आपको अचानक किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, सीढ़ियों से फिसल के गिर सकते हैं, घर में पानी के अंत में फिसल के किसी भी तरीके से आपको चोट चपेट की घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। 12वें में है तो हॉस्पिटल एक्सपेंस को बढ़ा देगा, और यदि छठे भाव में है तो कोई जाते जाते आपको रोक दे जाएगा। तो ये चीज़ आपको अपनी कुंडली में ज़रूर देखनी है। आगे मैं इस टॉपिक पे अगले विशेष रूप से चर्चा करूँगा कि कोई भी महादशा में किसी भी हर ग्रह के लिए ये लागू होता है, ऐसा नहीं कि केतु के लिए ही है। महादशानाथ और अंतर्दशानाथ में 6, 8, 12 का संबंध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी शुक्र महादशा चल रही है तो केतु की प्लेसमेंट देखनी है। वो शुक्र जहाँ भी बैठे हुए हैं, पहले में बैठे हैं, दूसरे में बैठे हैं, तीसरे में बैठे हैं, चौथे में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, वहाँ से छठा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव के अंदर केतु महाराज नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपको उसके अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। ओवरऑल वो दशा काफ़ी हद तक खराब जाएगी, क्योंकि आप परेशानियों में घिरे रहेंगे। बाकी शुक्र से 6, 8, 12 का संबंध नहीं है केतु महाराज का, तो ओवरऑल ये दशा आपकी काफ़ी अच्छी जा सकती है। अब केतु के कारकत्व जो है, जैसे अकेलापन, दूरियां बढ़ाना, ऑब्स्टेकल्स देना, ये सब तो आपको महसूस होगा। मन में उदासी, बेचैनी, परिवार में जो वातावरण है वो खुशनुमा ना रहना, तो ये सब केतु आपको देगा। लेकिन साथ ही आपको धर्म कर्म में भी रुचि दिलवाएगा। और जैसे जैसे ये अंतर्दशा आगे बढ़ती चली जाएगी, आपको उसमें 100% पॉजिटिविटी दिखती जाएगी, क्योंकि सूर्य के साथ दशा संधि बनेगी शुक्र की। तो शुक्र महादशा में जो केतु की अंतर्दशा आएगी, इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब केतु में शुक्र की दशा आती है तो भले ही वो दशा ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन शुक्र में जब केतु की दशा आएगी तो वो आपकी खराब नहीं जाती है। अब यहाँ पे आपको उसी हिसाब से भी देखना है कि शुक्र आपकी कुंडली में कारक है, शुभ स्थानों में है, केंद्र त्रिकोण में है, तब तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन यदि आपका शुक्र अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आप दशा में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देख सकते हैं। आमतौर पर शुक्र की कंडीशन मैक्सिमम कुंडली में काफ़ी अच्छी होती है, और सबकी दशाएं 20 साल की दशा होती है, वो काफ़ी हद तक अच्छी जाती है। इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शुक्र में जो केतु की अंतर्दशा आती है तो वो ज़्यादा अच्छी दशा ना भी माने, लेकिन बुरी भी नहीं जाती है। इसलिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको अपनी इस 1 साल के अंदर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आपको अपने करियर का ध्यान रखना है। किसी से वर्क प्लेस पे बेवजह उलझना नहीं है, किसी से डिबेट नहीं करनी है, ख़ास तौर से अपने बॉस से। बाकी कोई भी दिक्कत आपको इस दशा में आने वाली नहीं है। बस 6, 8, 12 का ध्यान जरूर रखें। शुक्र से केतु महाराज 6, 8, 12 हों तो आपको फिर उपाय करने की आवश्यकता होती है। उस उपाय में एक सिंपल सा उपाय, हम जो एवरग्रीन उपाय है वो है काले कुत्ते को रोटी खिलाना और पीपल के पेड़ पर जल देना। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। तो आज शुक्र महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा के क्रम का आखिरी टॉपिक हमने डिस्कस किया, जिसमें शुक्र महादशा में केतु की अंतर्दशा के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताया। आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।